नमस्कार, कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम होली शुभ होई में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। सबसे पहले तो आप सभी को कशिश न्यूज की तरफ से होली की शुभकामनाएं। होली का दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलेंडी और धूल आदि नामों से भी जाना जाता है। और इस साल होलिका दहन 28 मार्च को है। ऐसे में हमारे साथ पंडित जी दीपक मिश्रा जी मौजूद है, यानी ज्योतिष साधक पर दीपक मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं होली हम लोग क्यों मनाते हैं और होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले तो जो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज में। आज सबसे पहले बात करेंगे कि हालांकि इस वर्ष कोरोना काल भी है और कोरोना काल में यह पहली होली होगी। और अगर बात की जाए होलिका दहन, यानी होली के एक दिन पूर्व जो हम लोग होलिका दहन करते हैं, होलिका दहन हम लोग क्यों करते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले करिश्मा, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत मंगल हो होली आपके लिए। और हमारे सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि बसंत की सुषमा, गुलाब की खुशबू और श्रृंगार की मादकता के साथ आप होली मनाएं और होली जैसे पवित्र पर्व को आप आनंद में और अपने जीवन में संपूर्ण आनंद के साथ होली मनाएं। यही शुभकामनाएं मेरी ओर से आपको है और बहुत मंगल कामनाएं होली के लिए। जी, आपने प्रश्न पूछा बिल्कुल कि होलिका दहन हम लोग क्यों करते हैं। होलिका दहन दरअसल एक यज्ञ है। माना जाता है कि जब अग्नि प्रज्वलित होता है तो हम अग्नि को कुछ आहुतियां देते हैं। जी, अग्नि को आहुति देते समय सबसे पहले हम क्या करना चाहिए? होलिका दहन एक प्रतीक है, मान्यता है। अगर इतिहास की बात करें, अगर हम तो एक हिरण्यकशिपु नाम के राजा थे, जो भगवान पे उनको विश्वास नहीं था, प्रभु पर विश्वास नहीं था। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम भक्त प्रहलाद है। प्रहलाद अपने भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्हें कई प्रकार से भगवान के पूजन करने के कारण पिता के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन एक बार जब उन्होंने कई बार मना किया कि श्री विष्णु का आप भगवान प्रहलाद जो है पूजन ना करें, लेकिन भगवान तो अपने भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं। तो भगवान श्री विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतरित होकर प्रहलाद की को बचाया था। और साथ में मान्यता है कि होलिका दहन के समय होलिका उनकी बुआ थी और बुआ के गोद में प्रहलाद को बिठाया गया था। और बिठाने के बाद पूरी होलिका जल गई, पूरे सारी सामग्री जल गया, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे भी कहा जाता है करिश्मा कि जब भगवान साथ हो तो भक्त का कुछ भी नहीं होता। लेकिन यह प्रतीक है, ये पौराणिक कहानियां हैं। लेकिन इसके साथ जो हम वैज्ञानिक बात करें, हम अगर अध्यात्म की बात करें, तो एक सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा। छित जल पावक, पावक यानी अग्नि। इसमें हम सबसे पहले अग्नि को इकट्ठा करते हैं अग्नि में जलाने के लिए। तो क्या जलाते हैं? तो कई लोग लकड़ी जलाते हैं और गोईठा जलाते हैं। तो उसको एक चौराहे पे सजाते हैं और उसके बाद उसमें अग्नि प्रज्वलन के पहले हम होलिका की पूजा करते हैं। होलिका की पूजा में हम अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों को हम उसमें प्रवाहित करते हैं, क्योंकि यह जो समय होता है वह संक्रमण का काल होता है। संक्रमण काल में अगर हम अग्नि का सेवन करें तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो उसको हम कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं बताता हूं। बिल्कुल। कि
सबसे पहले एक बात मैं अनुरोध करूंगा हमारे दर्शकों को कि होलिका जलाते समय फालतू चीजों का इकट्ठा ना करें जी, क्योंकि यह यज्ञ है, यह कोई ऐसा वैसा कर्म नहीं है, यह एक तांत्रिक प्रयोग है। इस तांत्रिक प्रयोग से आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो नकारात्मक ताकतें हैं उसका हम समन करते हैं, उसको समाप्त करते हैं। इसलिए सबसे पहले जो भी लकड़ियां आप इकट्ठे करते हैं तो वो लकड़ी निश्चित रूप से पवित्र होना चाहिए, पावन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गाछ को काट ले, बरगद के गाछ को काट ले तो उसके नकारात्मक प्रभाव आपको ज्यादा मिलेंगे, पीपल के वृक्ष काट ले तो और भी ज्यादा मिलेंगे। और ऐसे वृक्ष को आप काटें या वृक्ष को ना काटें, अपने घर में जो गोईठे हैं, जो खराब लकड़ियां हैं, उन सभी चीजों का प्रयोग ना करें। आप अपने आम की लकड़ी को लाए, चंदन की लकड़ी को लाए और उसे इकट्ठा करके सबसे पहले आप उन्हें सजा लें। जी, सजाने के पश्चात मैं कहूंगा कि सबसे पहले एक आसन पर आप विराजमान हो और आसन के विराजमान के पश्चात सामने में स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक जब आप बना लेते हैं तो सबसे पहले एक लोटे जल में जल को रखें और जल में थोड़ा सा अपने सर से छिड़क कर ओम अपवित्र पवित्रवा सर्वावस्थाम गतोऽपि यस्मरेत पुंडरीकाक्ष स ब्रह्मांतर शुचि, ये मंत्र का पाठ करें और अपने को पवित्र करें। पवित्र करने के पश्चात आप आवाहन करें कि हमारे अंदर जो नकारात्मक ताकतें हैं उनका ह्रास हो। उसके लिए ग्रह की शांति के लिए ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु, और सभी ग्रहों की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, गणपति की आराधना करें। और गणपति की आराधना के पश्चात आप सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी को छिड़कें, क्योंकि हल्दी एक ऐसा पवित्र वस्तु है जिससे कि जीवन की नकारात्मकता समाप्त होती है। जी, हल्दी को छिड़कने के पश्चात आप फल, फूल, माला, इन सभी चीजों से आप पहले पूजन करें, सभी अर्पण करें। और अर्पण करते से क्योंकि देवताओं को अर्पण आप कर रहे हैं। यह होलिका कोई बदमाशी करने का चीज नहीं है, यह यज्ञ है। यह यज्ञ की आहुति आप दे रहे हैं। यज्ञ की आहुति किसके लिए? तो जो देते हैं वो हमें खुद मिलता है और हमारी नकारात्मकता समाप्त होती है। सबसे पहले आप, जैसे कई लोग नए फल होते हैं, नए फूल होते हैं, नए अनाज होते हैं, नए अनाज को होलिका के जहां पर अग्नि कम हो, जहां पर थोड़ी धीमी धीमी आंच हो, उस जगह गेहूं या बाजरा या फिर आप जौ या फिर आप चने को आप उसे भूंजे और चने को भूंजे और होलिका को यानी कि आप अग्नि को अर्पण करें। अर्पण करते समय उसे, उसके बाद जब वह ठंडा हो जाए तो उस प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। लेकिन प्रभु साक्षात दर्शनम इति प्रसादम, तो इसके लिए आप लड्डू और बतासे का भी प्रयोग कर सकते हैं और सभी चीजों को आचमन करें, प्रभु को अर्पण करें। और अर्पण के पश्चात बहुत ही शांति तरीके से आप उस अग्नि को प्रणाम करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे जीवन में जो पूरे वर्ष की जो नकारात्मकता है वो नकारात्मकता इस होलिका दहन के पश्चात समाप्त हो। और करिश्मा, आपने जैसा कहा कि यह
कोरोना का वर्ष रहा है। जी। 2020 बहुत सारी आपदाओं, कई लोग हमसे बिछुड़ गए हैं, बिल्कुल। कई लोग हमारे जीवन में से चले गए हैं, तो उनके लिए जरूर प्रार्थना करें और यही प्रभु से प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार का संक्रमण अब हिंदुस्तान ही नहीं पूरी धरा पर ना हो। इसके लिए इस बार होलिका में प्रार्थना अवश्य करें कि रोग हमारे संसार से चला जाए। जी। एक मंत्र मैं बोल दूं जी। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रिता नाम नो विपन्नरा नाम त्वामाश्रिता हास्यताम प्रयांति। और होलिका के जलने के पश्चात निश्चित रूप से हमारे जीवन से जो नकारात्मकता है, जो आपदा है, वो समाप्त हो, ऐसी प्रार्थना और ऐसे मन में हम सभी को धारणा रखनी चाहिए। जी। ये तो थी पंडित जी कि हम लोग होलिका दहन क्यों मनाते हैं। अब बात करेंगे होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की। तो होलिका दहन की वो शुभ मुहूर्त क्या होगी? जी, होलिका जो दहन है ये भद्रा में नहीं होता। इस वर्ष रविवार का दिन पड़ रहा है। रविवार की संध्या 28 मार्च 2021 की संध्या 6:47 से लेकर के 8:24 के बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। और होलिका दहन करते समय बिल्कुल सबसे पहले गणपति की आराधना अवश्य करेंगे, क्योंकि विघ्न हरण के लिए इस बार प्रयास करना चाहिए और यही शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त का प्रयोग करेंगे। और आपको मैं बता दूं, इस दर्शकों को बता दूं कि होलिका दहन के दिन जरूर देखें कि होलिका का जो दहन आपने किया है वो दहन अगर उसकी दिशा पूर्व की तरफ है तो यानी कि हमारे जीवन में नकारात्मकता समाप्त होगी। जी। अगर पश्चिम दिशा की ओर है तो निश्चित रूप से धन प्राप्ति और इस देश की तरक्की होगी। अगर उत्तर की तरफ है उनके लौ तो निश्चित रूप से देवताओं का आशीर्वाद पूरी धरा को मिलेगा, आपके शहर को मिलेगा, आपके गांव को मिलेगा। अगर दक्षिण की दिशा की ओर अगर उसके लौ होते हैं तो समझना चाहिए कुछ नकारात्मकता बच गई और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में सर्व बाधा विनिमुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति नो संशया। भविष्य में कोई तरह की नकारात्मकता ना हो, इसके लिए प्रयास करनी चाहिए। जी। तो हम लोग होलिका दहन क्यों मनाते हैं, होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो हमारे साथ ज्योतिष साधक दीपक मिश्रा जी मौजूद थे जो आपको बता रहे थे कि किस शुभ मुहूर्त में आप होलिका दहन करें ताकि आपको सकारात्मक जो फल होते हैं वो आपको मिले। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम ब्रेक से जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे कि होलिका दहन क्यों मनाते हैं, होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो हमारे साथ ज्योतिष साधक दीपक मिश्रा जी मौजूद है जो आपको हर तरह की बातें आपको बता रहे थे। तो फिलहाल दीपक जी, पंडित जी एक बार और बात जानना चाहेंगे। अगर इस बार बात की जाए तो सबसे होली को लेकर, तो होली मनाने की क्या कुछ परंपरा रही है? अवध में भगवान श्री राम ने होली मनाया था जी, अपनी प्रिया जानकी के साथ। ब्रज की होली के बारे में क्या कहना। होलाष्टक आते ही ब्रज तो होली के रंगों में डूब जाता है। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ होली मनाई। कृष्ण पूरा ब्रज अभी रंगों के में सराबोर है। जी। होली के रंग, अगर रंग नहीं होता करिश्मा तो हमारा जीवन कितना बदरंग होता। जी। होली आ गई क्या? बिल्कुल। होली आते ही परदेसी पिया भी घर जाने के लिए पैसे ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल। और परदेसी पियाओं को लगता है कि हम अपनी प्रिया के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ, अपने जो जीवन की संगिनी के साथ हम जाकर होली खेलें।
होली आई नहीं जी कि ऐसा उतावलापन आ जाता है, मतवालापन आ जाता है कि हर पुरुष कृष्ण बन जाते हैं, हर नारी राधा बन जाती है, हर पुरुष भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाते हैं और माता जानकी के रूप में हर नारी बन जाती है। ये तो अवध की होली और अवध के साथ में ब्रज की होली, उसके बारे में क्या कहना जी। अगर कलांतर की बात कर ले तो खिलजी ने भी होली मनाया था जी, तुगलक ने भी होली मनाया था। अगर होली की बात करें तो अकबर ने भी होली मनाया था। अकबर भी होली के रंग में सराबोर हुआ करते थे। और होली के रंग की बात अगर करें तो आप इस्कॉन चले जाए जी, और इस्कॉन में जब इस्कॉन के नदिया डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल आजकल जो चुनाव का दौर चल रहा है, वहां की होली देखते ही बनती है, जहां पूरे भक्त अपने भगवान को बिल्कुल झूमते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हुए होली मनाते हैं। और होली का रंग यानी कि उत्साह, उमंग, आनंद, और कोई अछूता नहीं रहा। अगर कलांतर के कहें तो अंग्रेजों ने भी होली में अपने को रोक नहीं पाया। अंग्रेजों ने जितनी होलियां खेली है भारत में, वो निश्चित रूप से 1600 ईस्वी में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया जी, उन्होंने इस भारत पे राज किया, लेकिन अंग्रेजों ने होली के रंग से वो भी अछूते नहीं रहे। और अगर बाद की बात करें तो हमारी राज सत्ता वो भी बिना होली के रंग के वो उनकी राज सत्ता चलते ही नहीं। और खास तौर पर अगर बिहार की बात करें, बिहार और झारखंड में हम लोग तो उमंगों में रहते हैं, हम लोग आनंद में रहते हैं। और बिहार के होली और खास तौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के घर की होली जो है वो तो बड़ा ही अद्भुत रहा था। नीतीश कुमार जी भी हमारे होली खेलते रहते हैं और वो लोगों से मिलते हैं। साथ में पूरा भारत होली के रंग में रंगा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात करिश्मा में अगर उसकी ये पौराणिक से लेकर आज तक होली के रंग बदरंग नहीं हुए, होली के रंग में मस्ती लोग करते हैं। लेकिन दुखद बात क्या है, एक दुखद बात है, हमारे बिहार में अभी शराब बंदी है और यहां पर शराब नहीं पिए जाते। लेकिन पुराने समय में जब हम लोग देखते थे कि लोग नशे में होली के रंग को बदरंग करते थे तो थोड़ा दुखी हम लोग हो जाते थे कि कहीं पर कहीं कोई लुढ़के हुए हैं, कोई इधर हो रहे हैं, कोई भी उधर जा रहे हैं। तो ये चीजें जो बंद हुई है इसका एक सकारात्मक परिणाम हम लोगों को देखने को मिला है। और नशाबंदी होना ये हमारे लिए होली के रंग को और बढ़ा देता है जी। तो ऐसी स्थितियों में होली का जो रंग है वह बदरंग ना हो, इसके लिए हम लोगों को बिल्कुल सम्मानजनक ढंग से होली मनाना चाहिए। और जीवन में रंग कई हैं, हम मस्ती करें, गाने सुने। और गानों में करिश्मा ये कहना चाहता हूं कि फुहर गानों का जो प्रचलन है उससे बचना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो मिलते हैं, उन चीजों से ही हमारा पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्योंकि मंत्र जो है वो शब्द है और शब्द ही ब्रह्म है। अगर हम शब्दों का सही उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से होली हमारे लिए, चूंकि यह पूर्णिमा के बाद पहले दिन होता है, प्रतिपदा का दिन होता है, कुछ लोग उसे नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। तो साल का जो पहला दिन होता है उसमें हमारे शब्द बिल्कुल ब्रह्म होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे महादेव ने भी तो होली खेली थी और कहते हैं कि अबीरों के बिना महादेव की पूजा नहीं होती जी। महादेव ने भी अपनी पार्वती के संग कैलाश में होली खेला और कैलाश में कहते हैं कि
सदा वसंतम गिरजा समेतम। और जी। महादेव गिरजा के साथ अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ वो कैलाश में बिल्कुल आनंद में रहते हैं। और वहां तो सदा बसंत है, क्योंकि यह बसंत का पर्व है, जी। आनंद का पर्व है, यह खुशियों का पर्व है। इसे खुशियों के साथ जी हम सभी मनाएं, यही मेरी इच्छा है। हाँ बिल्कुल पंडित जी, हालांकि हमने रंगों को भी बात की। हालांकि होली का त्योहार है कि रंगों का त्योहार है, खासकर खुशहाली का त्योहार है, उल्लास का त्योहार है। लोग दूर दूर से अपने घर आते हैं होली में। वही अगर बात की जाए तो अबीर गुलाल का भी एक परंपरा चलती आ रही है सदियों से। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। तो इसके क्या मान्यताएं हैं? हमारे देश की एक सुंदर सी परंपरा है। अगर हम कोई पर्व मनाते हैं तो हम अपने बड़ों के चरण छूते हैं। जी। खासतौर पर आप दक्षिण भारत में तो उतना नहीं, लेकिन उत्तर भारत में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हम एक चीज बड़ा ही अलौकिक तरीके से देखते हैं कि हम चरण छूते हैं अपने बड़ों का। और कहा गया है शास्त्रों में कि अभिवादन शिरस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवरम। आयु, विद्या, यश और बल के वृद्धि बड़ों के चरण को छूने से मिलता है। तो हम जब रंगों को मना लेते हैं, जब जल की बौछार हमारे शरीर में हो जाता, फिर पवित्र होकर स्नान करके नए वस्त्र धारण करके हम अपने बड़ों के पास, अपने घर के जो बड़े हैं और जो समाज में जो बड़े हैं, जिनके घर हम जाकर उनसे आशीर्वाद, उनके चरण पर अबीर रख करके लेते हैं। ये बड़ी ही सुंदर परंपरा है कि हम झुकते हैं। जहां लोग झुकते हैं वहां पर कहते हैं कि वहां पर आशीर्वाद ऑटोमेटिक मिलता है। चरण में ही सब कुछ आशीर्वाद है। तो हम अबीर को अपने बड़े लोगों पर, अपने जो हमारे पिता तुल्य हैं, जो चाचा के तुल्य हैं, जो माँ के तुल्य है, माँ तुल्य हैं, चाची हैं, बड़ी भाभी हैं, बड़ी बुआ हैं, सबों के चरणों पर हम जाकर आशीर्वाद मांगते हैं कि जो ये वर्ष मेरा है वह मेरा रंगों से भरपूर रहे और बहुत सारी धन संपदा हमारे जीवन में हो, हम बिल्कुल शांत रहें, यशस्वी रहें। इन चीजों का हम जो है बड़ों से आशीर्वाद मांगते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, तो कोरोना काल है और इस दौरान होली का भी त्योहार है। खासकर होली में रंगों के खिलने की एक अलग ही परंपरा है। तो साथ ही आपसे भी ये भी कहेंगे कि आप भी होली जरूर खेलें, लेकिन संभल कर खेलें, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखें, मास्क, सैनिटाइजर जरूर उपयोग करें। फिलहाल पंडित जी, चलिए आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारे दर्शकों को हर एक चीज को बारीकी से समझाया। किस तरह से होलिका दहन करना चाहिए, क्या कुछ शुभ मुहूर्त है, किस तरह से होली खेलनी चाहिए हमें, ये सारी चीज आपने हमारे दर्शकों को बताया। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।